जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कर्क राशि वालों के लिए भाग्य और धन के देवता, भाग्य और धन के प्रमुख ग्रह बृहस्पति 4 महीने तक वक्री होने वाले हैं। 28 जुलाई से 23 नवंबर तक ये ग्रह ब्रह्मांड में वक्री रहेंगे। और जब जब बाह्य ग्रह बृहस्पति, मंगल और शनि सूर्य की आभाओं से होते हैं दूर, तब ये हो जाते हैं वक्री। और शास्त्र के अनुसार वक्री ग्रह सदैव ही शक्त और शक्तिशाली होता है। ऐसा ग्रह अन्य ग्रहों के मुकाबले तेज गति से फल देने में सक्षम है, अचानक से फल देने में सक्षम है। और इसके लिए कहा जाता है कि ये अगर केंद्र त्रिकोण में हो, स्वराशि या उच्च का हो के चल रहा हो, तो इसके फल देने की क्षमता बढ़ जाती है, फल देने में वृद्धि हो जाती है। ऐसा ही बृहस्पति जब वक्री होता है तो उसको मिलता है एक अतिरिक्त बल षडबल में, जिसको हम चेष्टा बल कहते हैं। यानी पहली बात कि बृहस्पति अभी तक अपनी स्वराशि के अंदर चल रहे हैं, आपकी राशि से भाग्य भवन के मालिक होकर भाग्य ही स्थान में हैं। अब 4 महीने तक रहेंगे वक्री, 28 जुलाई से 23 नवंबर तक। यानी एक तो भाग्य स्थान में, दूसरा स्वग्रही, तीसरा वक्री। यानी अब ग्रह के अंदर 3 प्रकार का बल है कि ये अच्छे स्थान में भी है, त्रिकोण में भी है, स्वराशि का भी है और वक्री भी है। वक्री ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में हो तो अचानक से बड़ा लाभ देने में सक्षम है कि 9वां भाव ये यहाँ से पंचम है तो ये यहाँ से पंचम है, राशि से पंचम 5वां और पंचम से पंचम 9वां। यानी ये त्रिकोण भावों में सबसे स्ट्रॉन्ग भाव कहलाता है, क्योंकि ये भाग्य का स्थान है। यहाँ पे बृहस्पति कारक भी हो जाते हैं। यहाँ बृहस्पति धन के, लक्ष्मी के कारक हो जाते हैं बृहस्पति। कर्क राशि वालों के लिए ये मित्र हैं, अति मित्र हैं यहाँ बृहस्पति, जो 9th हाउस में अपनी स्वराशि के रिजल्ट देंगे कि भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में हो तो भाग्य में उछाल लाता है। सडन, अचानक से आपके जीवन में प्रगति होने के योग, अचानक से आपको भाग्य में उछाल मिलना या अचानक से आपके जीवन में कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी प्राप्त होना इस 4 महीने में पॉसिबल होता है। 9वां भाव भाग्य के साथ धर्म का भाव है। धार्मिकता के प्रति रुझान, धार्मिक यात्राएं, अचानक से कोई बड़ी और लंबी धार्मिक यात्रा करने को मिल गई, वो भी इस कॉम्बिनेशन से आता है। 9वां भाव हायर एजुकेशन का भाव है। जो लोग उच्च शिक्षा कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है कि आपकी हायर एजुकेशन कंप्लीट होगी। इस दौरान आप हायर एजुकेशन में एंट्री करके बड़ा लाभ प्राप्त करेंगे। यानी भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में इन सब चीज़ों में बढ़ोतरी करता है कि व्यक्ति ने सेल्फ एफर्ट्स करके, सेल्फ एफर्ट्स कहाँ से आते हैं? 3rd हाउस से, कि बृहस्पति का कनेक्शन तीसरे घर पे दृष्टि से बनता है। इसको कहते हैं टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, स्थान परिवर्तन, दूर स्थान से जुड़कर काम करने से मिलने वाला लाभ, आपके द्वारा बनाई गई योजना बाहर के लोगों से जुड़कर, इंटरनेट के माध्यम से, कॉलिंग के माध्यम से, टूरिंग के माध्यम से, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के माध्यम से अगर रखेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। 9th लॉर्ड इन 9th हाउस। जो लोग जीवन में सिर्फ एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी काम है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन और अधिक बेहतर हो रहा है। बृहस्पति का वक्री होना, यहाँ से बैठ के दृष्टि आती है, यहाँ चंद्रमा से 9वें यानी भाग्य स्थान पर वापस इसको दृष्टि देना आपकी मानसिकता को प्रबल करता है, आपको सम्मान दिलाता है, आपके जीवन में आने वाली हर्डल्स को दूर करता है, क्योंकि अब ये ग्रह पहले के मुकाबले अधिक पावरफुल है। इस ग्रह के ऊपर शनि का प्रभाव भी, और वो शनि का प्रभाव इसके लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि एक तो शनि स्वराशि के, दूसरा शनि भी 7th भाव में बैठकर वक्री स्थिति में है। शनि की तीसरी दृष्टि बृहस्पति पर है और बृहस्पति उस दौरान शनि के नक्षत्र में भी हैं। यानी 7th और 9वां का गठजोड़। अब 7th भाव राशि से 7th, चौथे से चौथा भी 7th और दशम से दशम भी 7th ही है। इसका मतलब 7वां घर भी बहुत इंपॉर्टेंट भाव है। 7th भाव नौकरी, पद प्राप्ति, प्रमोशन, तरक्की, साझेदार, जीवन में जीवन साथी का सहयोग मिलकर आगे बढ़ना, ये शनि की दृष्टि से पॉसिबल है कि जब शनि बृहस्पति से बनाता है तो जीवन साथी के सहयोग से जीवन में आगे बढ़ना, किसी व्यक्ति विशेष का लाइफ में एंट्री करके जीवन में तरक्की बढ़ रही है।
आपको जीवन साथी मिल गया, उस जीवन साथी के आने से आपके जीवन में तरक्की होनी शुरू हो गई। ये शनि के साथ ही संभव है, क्योंकि शनि और बृहस्पति दोनों वक्री होंगे। ये शनि सप्तमेश होकर यहाँ देखते हैं पद प्राप्ति, भाग्य और पद प्राप्ति का अच्छा गठजोड़। जो नौकरी चाहिए थी वैसी नौकरी मिल गई, जैसा व्यापार चाहिए था वैसा व्यापार चलना शुरू हो गया, जैसा साझेदार चाहिए था, जैसा जीवन साथी चाहिए था, वो सब मिलने शुरू हो गए। क्योंकि बृहस्पति वक्री होके अगर नवम भाव पे दोहरा गोचर पड़ेगा शनि का, तो पंचम भाव पे बृहस्पति की दृष्टि भी आएगी। यानी पंचम भाव शिक्षा, विद्या, बुद्धि, संतान, संतान का करियर, संतान के साथ योगदान, संतान का जीवन में आगे बढ़ना, ये सब इसी की बदौलत है। यानी अगर सिर्फ हम यहाँ बृहस्पति को केंद्रित कर रहे हैं, शनि की दृष्टि को केंद्रित कर रहे हैं, शनि और बृहस्पति के दोनों का वक्री होना देख रहे हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि बृहस्पति का ट्रांजिट 4 महीने में आपको अवश्य ही कुछ ना कुछ बेहतर दे के जाएगा। क्योंकि भाग्य स्थान सबसे ज़रूरी भाव। मेहनत हर कोई कर रहा है, लेकिन कोई कम मेहनत से ऊपर बढ़ रहा है, कोई उतनी ही मेहनत से ऊपर बढ़ रहा है, लेकिन कोई सिर्फ मेहनत ही करता रह गया और उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। इसका मतलब उसका लक उसका साथ नहीं दे रहा। लेकिन अब लक साथ देगा कर्क राशि वालों का, तो आएगा भाग्य में एक बड़ा उछाल, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। आने वाले 4 महीने आपके लिए फेवरेबल हैं, अच्छा परिणाम देने वाले हैं। तो ये था मेरा आज का विषय, जहाँ मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि बृहस्पति का वक्रत्व होना क्या करेगा और आपके लिए किस तरीके से पॉजिटिव है। तो अच्छा समय है, इसको भुनाइएगा, अपने काम में लगे रहिएगा, निश्चित सफलता आपको मिलेगी। जय श्री राम।